दतिया विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही सियासी हलचल भी तेज हो गई है। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद बीजेपी ने भले ही अभी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया हो, लेकिन पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की सक्रियता ने राजनीतिक गलियारों का पारा चढ़ा दिया है। अब सवाल यही है कि क्या दतिया में बीजेपी फिर नरोत्तम मिश्रा पर दाव लगाएगी या पार्टी कोई नया चेहरा उतारेगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। दतिया में बिछी चुनावी बिसात। उपचुनाव के ऐलान के बाद बड़ी सियासी हलचल। बीजेपी उम्मीदवार पर सस्पेंस बरकरार। नरोत्तम मिश्रा की सक्रियता चर्चा में। क्या नरोत्तम पर फिर दाव लगाएगी बीजेपी? नए चेहरे की भी चर्चाएं तेज। बीजेपी का दावा, दतिया में फिर खिलेगा कमल। दतिया विधानसभा उपचुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी बिसात पूरी तरह बीत चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय जनता पार्टी के खेमे में दिखाई दे रही है। बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन पूर्व गृह मंत्री और दतिया की राजनीति का बड़ा चेहरा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। वे कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं और चुनावी तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा की बढ़ती सक्रियता ने दतिया के राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि क्या बीजेपी एक बार फिर अपने अनुभवी नेता पर भरोसा जताएगी या फिर किसी नए चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक किसी नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि दतिया के लिए पार्टी तैयार है और इस बार कमल खिलेगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि दतिया के उपचुनाव की परिस्थिति क्यों बनी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी के द्वारा वहां भ्रष्टाचार किया गया, जिसके चलते न्यायालय के निर्णय के आधार पर उनका निर्वाचन शून्य घोषित हुआ और चुनाव आयोग के द्वारा इस खाली रिक्त स्थान पर समय सीमा के भीतर चुनाव कराना है। तो इसलिए 30 जुलाई को दतिया में विधानसभा का उपचुनाव निर्वाचन की अधिसूचना आज चुनाव आयोग ने जारी करी है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का विषय, भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव के लिए रणनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से दोनों तरीके से तैयार है, क्योंकि हम खाली चुनावी राजनीति नहीं करते, हम हमेशा जनता जनार्दन के बीच रहते हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि जनता की कृपा और आशीर्वाद दतिया के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह को, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को, प्रत्याशी को मिलेगा और हम दतिया के उपचुनाव में बम्पर जीत हासिल करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर नरोत्तम मिश्रा जी उस क्षेत्र से सीनियर राजनेता है, लंबे समय तक इस क्षेत्र के वो जनप्रतिनिधि रहे और वरिष्ठ राजनेता हैं। लेकिन जहाँ तक टिकट के निर्धारण का विषय है, तो टिकट निर्धारण भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की इकाई और केंद्रीय स्तर पर पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, क्योंकि विषय विधानसभा के चुनाव उपचुनाव का है। तो विधानसभा चुनाव के टिकट के विषय में अनुमोदन भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। तो जैसा पार्लियामेंट्री बोर्ड का अनुमोदन होगा, आपको हम सूचित करेंगे। दतिया का उपचुनाव अब केवल चुनावी मुकाबला नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बनता जा रहा है। बीजेपी उम्मीदवार के नाम पर मंथन कर रही है, जबकि नरोत्तम मिश्रा की सक्रियता ने अटकलों को और तेज कर दिया है। क्या पार्टी उन्हें फिर मौका देगी या कोई नया चेहरा सामने आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।